हेलो टू ऑल ऑफ यू। अब तुम लोगों का टॉपिक स्टार्ट होता है टनल डायोड। टनल डायोड क्या होता है आज इसके बारे में डिस्कस करेंगे। टनल डायोड फर्स्टली डॉक्टर लियू एसकी ने 1958 में दिया। डॉक्टर लियू एसकी ने कब दिया? 1958 में। टनल डायोड एक हाई कंडक्टिविटी टू टर्मिनल पीएन जंक्शन डायोड है। क्या है? हाई कंडक्टिविटी टू टर्मिनल पीएन जंक्शन डायोड। जो ऑर्डिनरी पीएन जंक्शन डायोड की कंपैरिजन में 1000 टाइम्स हैविली डोप्ड होता है। ऑर्डिनरी पीएन जंक्शन के कंपैरिजन में 1000 टाइम्स हैविली डोप्ड होता है। डैट इज़ इसकी डोपिंग डेंसिटी ऑर्डिनरी पीएन जंक्शन के कंपैरिजन में 1000 टाइम्स होती है। ठीक है। हैवी डोपिंग की वजह से टनल डायोड में हमें 3 इफेक्ट मिलते हैं। कौन कौन से? नंबर फर्स्ट, हैवी डोपिंग के कारण टनल डायोड की डिप्लेशन लेयर एक्सट्रीमली स्मॉल होती है। डिप्लेशन लेयर एक्सट्रीमली स्मॉल होती है, ऑफ द ऑर्डर ऑफ 0.00001 माइक्रोमीटर। ठीक है। सेकेंड पॉइंट है, हैवी डोपिंग की वजह से रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज की वैल्यू जल्दी मिल जाती है। ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या है? टनल डायोड की बीआई कैरेक्टरिस्टिक में हमें नेगेटिव रेजिस्टेंस ऑब्टेन होता है। यह डायोड गैलियम आर्सेनाइड या गैलियम एंटीमनी से बनाई जाती हैं। चूँकि इनमें हैवी डोपिंग होती है इसलिए इजीली हीट और इलेक्ट्रिसिटी से डैमेज हो जाती हैं। ठीक है। तो ये 3 इफेक्ट हमें देखने को मिलते हैं। सेकंड क्या था? रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज की वैल्यू जल्दी मिल जाती है। ठीक है। तो ये तुम्हारा टनल डायोड के बारे में हो गया। ठीक है। अब इसका हम रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। तुम्हारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अब आता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ टनल डायोड।
ये इसका रिप्रेजेंटेशन है टनल डायोड का, या इसको कुछ इस टाइप से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तुम्हारा टनल डायोड का रिप्रेजेंटेशन हो गया। अब इसकी बीआई कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टनल डायोड। ठीक है, वोल्टेज व करंट के बीच जो कर्व प्लॉट करते हैं उसकी कैरेक्टरिस्टिक कहलाती है। ठीक है, वोल्टेज व करंट के बीच जो कर्व हम प्लॉट करते हैं वो कैरेक्टरिस्टिक कहलाती है। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं, तो ये कुछ इस टाइप से आती है। ये फॉरवर्ड वोल्टेज है और ये फॉरवर्ड करंट है। ठीक है, यहाँ फॉरवर्ड वोल्टेज ले रहे हैं और यहाँ फॉरवर्ड करंट। तो यहाँ पर जो वोल्टेज हमें मिलता है इसको हम बोलते हैं, इस वोल्टेज को पीक वोल्टेज, क्योंकि ये पीक पर मिल रहा है। ठीक है, इसके करस्पॉन्डिंग जो करंट हो जाएगी पीक करंट। एंड ये जो वोल्टेज मिलता है ठीक है, इसको हम बोलेंगे वैली वोल्टेज, और इसके करस्पॉन्डिंग जो करंट हो जाएगी वो हो जाएगी वैली करंट। यहाँ पर हमें नेगेटिव रेजिस्टेंस मिलता है। देखो, इट इज क्लियर फ्रॉम दिस कैरेक्टरिस्टिक इन फॉरवर्ड वाइसिंग में ले रही है, फॉरवर्ड वाइसिंग है। ठीक है, in forward biasing the conduction will take place fast. As soon as we increase the forward voltage, the value of current increases and quickly rises to a peak value known as peak current, and the corresponding voltage is called peak voltage. When forward voltage increases further, the current start decreases and reaches to its minimum value called valley current. The corresponding voltage is called valley voltage. For voltages greater than valley voltage, current starts increasing further. ठीक है, तो ये फॉरवर्ड वाइसिंग में होता है। तो फॉरवर्ड वाइसिंग में क्या हो रहा था, देखो हम वोल्टेज इंक्रीज कर रहे थे तो करंट इंक्रीज हो रही है। ठीक है, और एक मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंच जा रही है जिसको हम बोलते हैं पीक करंट, और इसके करस्पॉन्डिंग वोल्टेज पीक वोल्टेज है। अब जैसे ही हम वोल्टेज बढ़ा रहे हैं करंट डिक्रीज हो रही है। ठीक है, अब वो कहाँ तक पहुँच जाती है, वैली करंट तक। ठीक है, और इसके करस्पॉन्डिंग जो वोल्टेज है वैली वोल्टेज है। अब हम क्या कर रहे हैं, वोल्टेज को दोबारा इंक्रीज कर रहे हैं, तो करंट की वैल्यू क्या हो रही है, फर्दर इंक्रीज हो रही है। ठीक है, तो ये तुम्हारा वोल्टेज और ये करंट, फॉरवर्ड वोल्टेज एंड फॉरवर्ड करंट।
ठीक है। तो ये फॉरवर्ड वाइसिंग में इस टाइप से कर्व आता है, तो हमें यहाँ पर नेगेटिव रेजिस्टेंस मिलता है। नेगेटिव रेजिस्टेंस क्यों मिलता है? देखो वोल्टेज बढ़ाने पर ओम्स की लॉ से करंट क्या होनी चाहिए? इंक्रीज होनी चाहिए, बट वोल्टेज बढ़ाने पर करंट क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है, ठीक है। इसलिए हम इसको बोलते हैं नेगेटिव रेजिस्टेंस। और रिवर्स वाइसिंग के इसका कर्व देखते हैं तो ये कुछ इस टाइप से आता है, स्ट्रेट लाइन। वोल्टेज बढ़ाने पर करंट इंक्रीज होगी, ठीक है, ठीक है। रिवर्स वोल्टेज बढ़ाने पर रिवर्स करंट की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, ठीक है। तो ये हो गई रिवर्स वाइसिंग में, ठीक है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक होगी टनल डायोड की। अब इसका जो एक्सप्लेनेशन है कि हम ये कैरेक्टरिस्टिक को कैसे बेंड थ्योरी की बेसिस पर इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, जिसके बारे में हम कल डिस्कस करेंगे। मीन्स बेंड थ्योरी के द्वारा इस कैरेक्टरिस्टिक को हम एक्सप्लेन कल करेंगे, ठीक है। हम ये कैरेक्टरिस्टिक क्यों पाते हैं, ठीक है, इसको हम बेंड थ्योरी के द्वारा कल एक्सप्लेन करेंगे और इसके यूजेस भी कल देखेंगे, ठीक है। तो ये तुम्हारा टनल डायोड हो गया। यहाँ तो कुछ प्रॉब्लम हो तो पूछना, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।